नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो पिछले 4 दिनों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर है। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 90% को पार कर गया है। वहीं जायडस कैडिला अपने वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल जल्द शुरू करने वाला है। इसके अलावा अमेरिका कोरोना के इलाज के लिए सार्स ब्लॉक थेरेपी को विकसित करने में लगा है, जिसका ट्रायल चल रहा है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, 1,000 लोगों पर होगा जायडस की वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच भारत में स्वदेशी तकनीक पर विकसित वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। भारतीय दवा कंपनी जायडस ने अपनी वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। दोस्तों, अब कंपनी दूसरे चरण के ट्रायल शुरू करने जा रही है। कंपनी के चेयरमैन के अनुसार फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। डेटा मॉनिटरिंग बोर्ड ने वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया है। इसी के आधार पर फेज 2 ट्रायल शुरू होने जा रहा है। कंपनी के अनुसार दूसरे फेज में 1,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल मल्टी सेंट्रिक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी होगी। फिर ये डेटा रेगुलेटर्स को सबमिट किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि वो मार्च 2021 तक अपनी वैक्सीन बाजार में उतार देगी। नंबर 2, तीसरे फेज में पहुंची सऊदी अरब की वैक्सीन। दोस्तों, लगभग दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना की वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं। इसी रेस में सऊदी अरब भी पीछे नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब चीन की कंपनी कैंसिनो के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित कर रहा है। ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के 2 चरण पार कर चुकी है और अब तीसरे चरण में 5,000 वॉलंटियर्स पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए अब तक 250 वॉलंटियर्स ट्रायल के लिए आगे आ चुके हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए रियाद, मक्का और दम्मम में लोगों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कुल 100 वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब जिस वैक्सीन पर काम कर रहा है उसमें एडिनो वायरस टाइप 5 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक ऐसा वायरस है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। नंबर 3, कोरोना के खिलाफ कारगर होगी सार्स ब्लॉक थेरेपी। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से शरीर को बचाने के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में एक नई जनरेशन तकनीक के इलाज की खोज का दावा भी किया गया है। इस सार्स ब्लॉक थेरेपी को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है और ब्रिटेन के निवेशक इसे फंड दे रहे हैं। इसे कोरोना वायरस पर आधारित सिंथेटिक प्रोटीन सीक्वेंस से बनाया गया है। ये एक कॉर्क की तरह काम करता है और वायरस को शरीर के रिसेप्टर सेल्स में दाखिल होने से रोक देता है। ये इलाज न सिर्फ वायरस की शरीर में एंट्री को रोकेगा, बल्कि उसे पहचान कर शरीर के इम्यून सिस्टम को उससे लड़ने के लिए तैयार भी करेगा। अगर इंसानों पर इस थेरेपी के नतीजे सफल होते हैं तो अगले साल की शुरुआत में इसे तैयार किया जा सकता है। नंबर 4, दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% के पार। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन आज दिल्ली कोरोना से जंग लड़कर उसे जीतने के करीब पहुंचने वाली है। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। वहीं संक्रमण दर अब महज 5.73% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट 90.09% है, जबकि सक्रिय मरीजों की दर 7.08% और कोरोना से मौत की दर 2.82% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 707 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मामले 1,46,134 हो गए हैं, जिसमें से 1,31,657 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या को देखकर लगता है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। नंबर 5, कोरोना के लक्षण नहीं तो बिना जांच मिलेगी छुट्टी। दोस्तों, देश में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन उन लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं दिखता। अब इसी को लेकर नोएडा प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों को छोड़कर शुरुआती लक्षण वाले इलाज के दौरान 3 दिन तक लक्षण न दिखने पर बिना जांच अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब तक सिर्फ लक्षण विहीन मरीजों को ही 10 दिन इलाज के बाद बिना जांच छुट्टी के प्रावधान था। इन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।
परेशानी होने पर या दोबारा लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी, जबकि कैंसर, ट्रांसप्लांट, HIV जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही छुट्टी दी जाएगी। नंबर 6, कोरोना से जंग में दिखी उम्मीद की किरण। दोस्तों, इस समय कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दौरान कोरोना से चल रही जंग के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद की किरण दिखाई दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस की माने तो कोरोना महामारी को काबू करने के लिए भी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वे कोरोना को फैलने से रोकें। इस दौरान टेड्रोस अदनोम ने न्यूजीलैंड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारों को ऐसे ही कदम उठाने चाहिए ताकि कोरोना पर काबू किया जा सके। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। वहीं टेड्रोस ने कहा कि मौसम का कोरोना पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो बाकी वायरस की तरह मौसम के हिसाब से नहीं बदलता है। नंबर 7, भारत में 15 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। दोस्तों, देश भर में लागू सख्त नियमों के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में एक अच्छी खबर के संकेत दिए हैं। दोस्तों, मंत्रालय ने बताया है कि भारत में अब तक 15 लाख लोग कोरोना से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं और जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। मंत्रालय ने बताया कि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिसमें कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये संक्रमण अभी भी 10 राज्यों में केंद्रित है, जो नए मामलों में 80% से अधिक का योगदान करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इन्हीं राज्यों से आते हैं, जिसे जल्द ही काबू में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल देश भर में कुल कोरोना केस 21 लाख के पार हो गए हैं। नंबर 8, सिद्ध प्रणाली से तमिलनाडु में 6000 मरीज ठीक। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के बाद देश में तमिलनाडु भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन यहाँ पर पुरानी चिकित्सा तकनीक से कोरोना को मात दी जा रही है। दोस्तों, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की दवाएं कोरोना मरीजों के इलाज में काफी कारगर साबित हुई हैं और तमिलनाडु में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 6000 मरीज इस पद्धति से ठीक किए गए हैं। तमिलनाडु में कई जगहों पर बनाए गए 11 विशेष सिद्ध केंद्रों में भर्ती 5725 कोरोना संक्रमित सिद्ध पद्धति की दवाओं से ठीक हुए हैं। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने पहले ही इस तकनीक से इलाज करने को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने अप्रैल में ही आयुष मंत्रालय के साथ विशेष कार्यक्रम आरोग्यम लॉन्च किया था, जिसमें कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को शामिल किया गया था।